वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 11 है ये HTML लैंग्वेज का, और वेब डेवलपमेंट आप यहीं से पढ़ रहे हो ना, इस प्लेलिस्ट से, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इसी को चूज़ कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अमेजिंग चैप्टर है ये HTML का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये पढ़ने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा HTML को और ज़्यादा पढ़ने में। VS कोड को ओपन कीजिए, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नया पेज क्रिएट करेंगे, Ctrl+N प्रेस कीजिएगा तो नया पेज आ जाएगा। Ctrl+S दबाएंगे तो सेव करने को बोला जाएगा। डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, जैसे मैंने डिज़ाइन के नाम से सेव कर लिया, एक्सटेंशन कोड .html। HTML की कोडिंग की शुरुआत कीजिए। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो डॉक टाइप डिक्लेयर करेंगे, ऐसे डॉक टाइप HTML राइट करके। फिर HTML की कोडिंग शुरू करने के लिए HTML टैग को शुरू करके बंद करेंगे। उसके बाद हेड टैग को शुरू करके बंद करेंगे। टाइटल टैग के बीच में ऐसे राइट कर देंगे होम पेज। हेड टैग के बाद बॉडी टैग शुरू करके बंद करेंगे ताकि हम वेब पेज को क्रिएट कर सके। मुझे वेब पेज को कलर करना है, इसलिए मैंने BG कलर का इस्तेमाल किया। अब जो BG कलर देना है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि सारे बैकग्राउंड कलर का नाम तो आपको याद होगा नहीं। इसलिए आप क्या करोगे, कलर के कोड को यानी कि हेक्स कोड को फोटोशॉप की सहायता से निकालोगे। ऑलरेडी पहले मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ इस चीज़ का आपको। यहाँ कलर पैलेट के अंदर से कोई भी अच्छा सा कलर को चूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। ये है इस कलर का हेक्स कोड। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हैश का सिंबल देंगे और पेस्ट कर देंगे। ऐसा करने का मतलब है कि इस हेक्स कोड की सहायता से जो कलर आना चाहिए वो आ जाएगा। Ctrl+S प्रेस कीजिएगा ताकि सेव हो जाए। अब रन करते हैं इसको। यही है वो फाइल design.html। डबल क्लिक करेंगे, आ गया कलर। H1 का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दीजिए इमेज व्यूअर। सेव करके अगर आप रन करोगे तो H1 के रूप में दिखेगा, लेकिन सेंटर में नहीं जाएगा। मुझे सेंटर में भी दिखाना है, इसलिए मैंने ऊपर में सेंटर टैग को शुरू किया और देखिए सेंटर टैग के बीच में मैंने इस H1 को रख दिया, तो ये जो हेडिंग होगा वो ऑटोमेटिक सेंटर में चला जाएगा। आ गया। इसको डेकोरेट करना है तो फ़ॉन्ट टैग से लॉक करेंगे। जब भी टेक्स्ट डेकोरेट करना होगा तो सबसे पहले उसे फ़ॉन्ट टैग से लॉक करना है, उसके बाद ही आप उसको डेकोरेट कर पाओगे। अब फ़ॉन्ट टैग किसके अंदर है, H1 के अंदर, तो ऐसे एंटर प्रेस करके अरेंज कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि सेंटर के अंदर H1 है और H1 के अंदर फ़ॉन्ट टैग है। तो जब भी आप फ़ॉन्ट टैग से लॉक करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़ॉन्ट टैग आपको फेस के नाम से एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर पाओगे। अब फेस कहाँ से आप निकालते हो, नोटपैड से। तो नोटपैड खोलिएगा, फॉर्मेट में जाएंगे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सब फेस का नाम है, यानी कि फ़ॉन्ट के डिज़ाइन का नाम है। जो भी आपको पसंद आता है आप उसको चूज़ कर लो। जैसे मुझे ये पसंद आया तो ये है इसका नाम। कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फेस के वैल्यू में सेट कर देंगे। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। देखिए डिज़ाइन चेंज हो गया। मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ नाम का एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है फ़ॉन्ट टैग। इसका वैल्यू आप 1 से लेकर 7 के बीच में दे सकते हो। तो सबसे बड़ा साइज़ चाहिए तो 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, ऐसे ही सबसे छोटा 1 तक जाएगा। मैंने रन किया, इतना बड़ा दिखा। कुछ फ़ोटोज़ को डिस्प्ले कीजिए यहाँ पे। तो नोटिस कीजिए जहाँ पे design.html है वहीं पे मैंने इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना कर रखा है और इसके अंदर 3 फ़ोटो है ABC के नाम से और तीनों फ़ोटो का एक्सटेंशन कोड है JPG। तो मुझे वो तीनों फ़ोटो सेट करना है। वो फ़ोटो भी सेंटर में रखना है मुझे, इसलिए मैं सेंटर टैग के बीच में ही H1 के ठीक बाद फ़ोटो को डिस्प्ले करने की कोडिंग करूँगा। IMG टैग से आप फ़ोटो सेट करते हो और ये IMG टैग क्या है, एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट वो होता है जिसके बीच में आप कुछ भी नहीं लिखते हो। तो IMG टैग के बीच में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं ऐसे, इस वजह से IMG टैग को कहा जाएगा एम्प्टी एलिमेंट। और कभी भी एम्प्टी एलिमेंट स्टार्टिंग टैग में ही क्लोज कर दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है। अब src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका फ़ोटो है कहाँ पे। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरा फ़ोटो है .jpg के नाम से, मतलब a.jpg के नाम से। विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए। मैं विड्थ का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 25%। तो स्क्रीन का 25% एरिया जितना होगा उतना आपको दिख जाएगा।
ठीक वैसे ही अगला फ़ोटो मुझे चाहिए तो फिर से मैं img टैग को शुरू करके बंद करूँगा। अगले फ़ोटो का नाम यहाँ दीजिएगा। एक और फ़ोटो चाहिए तो मैंने फिर से img टैग को शुरू करके यहाँ पे बंद किया और अगले फ़ोटो का नाम मैंने डिफ़ाइन कर दिया। सेव करके रन कीजिए। आ गया फ़ोटो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँ तो बड़ा साइज़ में ये फ़ोटो ओपन हो जाए। तो क्लिक करने के बाद HTML में कोई आपको काम करना है। ध्यान से सुनिए, क्लिक करने के बाद अगर कुछ होना चाहिए तो उसके लिए एंकर टैग है HTML में। एंकर टैग यानी कि ए टैग। तो किस पे क्लिक करने के बाद कुछ होना चाहिए? मैं चाहता हूँ फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद कुछ होना चाहिए। तो इस फ़ोटो को ए टैग से लॉक कीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे बंद कीजिएगा। तो ए टैग के अंदर बंद है, इसीलिए आप इसको ऐसे अरेंज कर लो। तो हमने ए टैग से क्यों बंद किया? ताकि ये क्लिकेबल हो जाए। मतलब जब आप सेव करके रन करोगे ना तो इस पर क्लिक हो पाएगा। ए टैग का मतलब ये हुआ। अब क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा उसकी जानकारी आपको देना होगा एंकर टैग को। तो उसके लिए एंकर टैग में href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और इसी में बताएंगे कि क्या खुलेगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फ़ोटो बड़ा होकर खुल जाए। तो ये फ़ोटो कहाँ पे है? उस फोल्डर का पाथ दे दीजिए फाइल के नेम के साथ। ऐसे राइट कर देंगे images/a.jpg। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जब इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये जो फ़ोटो है वो खुल जाएगा। पेज को रिलोड कीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए बड़ा साइज़ में खुला। बैक कीजिए। ठीक वैसे ही मैं चाहता हूँ जब मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँ तो ये बड़ा साइज़ में खुले। तो सबसे पहले तो इस फ़ोटो को क्लिकेबल बनाना होगा दूसरे वाले फ़ोटो को। तो दूसरे वाले फ़ोटो को आप एंकर टैग से ऐसे लॉक करोगे इस तरीके से और एंकर टैग में href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और जो फ़ोटो खुलना चाहिए उसका पाथ दे दीजिए। तो बी पे क्लिक करने के बाद बी वाला फ़ोटो खुलना चाहिए। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर b.jpg है। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ये बड़ा होकर खुला। ठीक वैसे ही इसके लिए डिफ़ाइन कीजिए। तो एंकर टैग का क्या काम है? क्लिकेबल बनाना किसी भी चीज़ को HTML की सहायता से, ताकि उस चीज़ पे क्लिक हो सके। जैसे यहाँ img को हमने ए टैग से लॉक किया ना, इसका मतलब अब इस पे क्लिक हो पाएगा। ओके, इसलिए एंकर टैग से लॉक करते हैं। और क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए वो चीज़ डिफाइन करते हैं href में। तो क्लिक होने के बाद इमेजेस फोल्डर के अंदर से c.jpg खुलना चाहिए। ओके, क्योंकि आप c पे क्लिक कर रहे हो तो c.jpg ही खुलेगा ना बड़ा होकर। सेव कीजिएगा और पेज को रिलोड करके इस पर क्लिक कीजिए। डन। अब ध्यान दीजिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसी पेज में ये फ़ोटो बड़ा होकर खुला। मुझे बैक करना पड़ा तब जाकर ये पुराना फ़ोटो दिखा, छोटा वाला। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे न्यू टैब में फ़ोटो खुले। तो ये कैसे होगा? सिंपल है। इसके लिए एंकर टैग आपको टारगेट के नाम से एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। टारगेट का वैल्यू _ब्लैंक। अगर आप ये सेट कर दोगे तो अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फ़ोटो उसी पेज में नहीं खुलेगा, किसी और टैब में खुलेगा। तो मैंने पहले एंकर टैग में डिफ़ाइन किया, इसका मतलब मैंने पहले फ़ोटो के लिए डिफ़ाइन किया है। तो देखिएगा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे टैब में खुला। ये इसी तरीके का है। पहले हमें बैक करना पड़ता था लेकिन अब बैक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो फ़ोटो इसी पेज में बड़ा होकर खुल रहा है वो इस पेज में बड़ा होकर ना खुले बल्कि न्यू टैब में बड़ा होकर खुले। तो मुझे क्या करना होगा? इसके भी एंकर टैग में टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा और इसका वैल्यू सेट कर देना होगा ब्लैंक। यही चीज़ मैं इसके लिए भी करना चाहता हूँ, सी वाले के लिए भी। तो सी वाले में भी डिफ़ाइन कर दीजिए। सेव करके यहाँ पे आइए और पेज को रिलोड कीजिए। देखिएगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा न्यू टैब में फ़ोटो खुला, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा न्यू टैब में फ़ोटो खुला। इंटरेस्टिंग है ना एंकर टैग? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आप सिर्फ फ़ोटो ही खुलवा सकते हो। एंकर टैग की सहायता से आप वीडियो भी खुलवा सकते हो। कैसे? यहाँ देखिए मेरे पास वीडियोज़ नाम का एक फ़ोल्डर है और demo.mp4 के नाम से वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पहला फ़ोटो पे क्लिक करूँ तो ये वीडियो खुल जाए। वीडियो फोल्डर के अंदर जो demo.html है ना ये खुल जाए। तो ये कैसे होगा? इस एंकर टैग के href में जो आपने फ़ोटो का पाथ दिया है उसको हटा दीजिए। राइट कर दीजिए कि वीडियोज़ के अंदर demo.mp4 है, ये खुलेगा। तो अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके सामने खुल जाएगा। टेस्टिंग कीजिए, पेज को रिलोड करेंगे। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, खुल गया वीडियो। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने सेंटर टैग के अंदर ही एंकर टैग के ठीक बाद यहाँ पे ऐसे मैसेज दिया
ओपन गूगल वेबसाइट। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो गूगल का वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये कैसे होगा? सिंपल है, जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के पहले ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट के पहले एंकर टैग शुरू कीजिएगा और टेक्स्ट के बाद एंकर टैग को बंद कीजिएगा और href के वैल्यू में गूगल वेबसाइट का लिंक दे दीजिएगा। गूगल वेबसाइट का लिंक कैसे होता है? जैसे ये google.com है, ये कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देंगे। तो अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। सेव कीजिए और यहाँ पे आइए, पेज को रिलोड कीजिएगा। देखिए मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा गूगल खुल जाएगा, लेकिन इसी पेज में गूगल खुल गया। मुझे न्यू टैब में गूगल को ओपन करना है, तो इसके लिए ठीक वैसे ही टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से टारगेट का वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक दे दीजिए। मैंने सेव किया, पेज को रिलोड कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए न्यू टैब में गूगल ओपन हुआ। तो आज का चैप्टर पढ़ने के बाद आप एलिजिबल हो चुके हो कि आप अच्छा सा HTML में एक वेबसाइट बना सको। इसका अगला वीडियो में हम HTML की सहायता से एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा। नोट्स में सब कुछ रिटन है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हो। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।